लेकिन फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर के, खाली व्यासपीठ से नहीं, हम सभी माताएं बहनें और बंधु सभी मिलकर के, और यहाँ से जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, अक्षर टाउनशिप के सभी माताएं बहनें भाई बंधु पूज्य यहाँ पे सभी विराजमान अदृश्य आत्माएं और हमारी गुजरात की सबसे बड़ी चैनल वालम टीवी चैनल के द्वारा जो भक्त हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, सभी के मन की यही इच्छा है कि आपके चरणों में उनका मन लगा रहे, आपकी ही स्तुति स्मरण उनके मन में चलती रहे। तो पहले कलबद्ध एक विनंती है आप सभी से, जहां तक हमारी आवाज जा रही है टीवी के माध्यम से या यहाँ बैठे हुए मेरे भाई बहन माताओं बहनों से, एक ही विनंती है। क्या है? कवि न हूं मैं, ना ही चतुर कहाऊं, मति अनुरूप मेरे गोविंद के गुण गाऊं, मति अनुरूप मेरे श्याम के गुण गाऊं। ना मैं कवि हूँ, ना मैं चतुर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मेरे जैसा अधम शायद कोई ना हो। लेकिन प्रभु एक ही सच्चा भाव लेकर के आए हैं तेरे दरबार में हृदय से कि तुझे पाना है। ये 7 दिनों में तेरे नाम का गुण गान कीर्तन करना है और सच्चे हृदय से तेरे चरणों में अपना मन अर्पण करना है। अभी आपकी ड्यूटी है, हम सब आ गए हैं, अभी ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमें स्वीकार करो या ना करो। तो पहला ही श्लोक है भागवत जी में, सुखदेव जी महाराज के द्वारा, व्यास जी के द्वारा जब ये ग्रंथ का निर्माण हुआ, लिखा गया, तो पहला ही श्लोक लिखा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो प्रभु हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। जो प्रभु सच्चित आनंद घन है। आनंद होता है, क्या होता है? एक आनंद होता है, दूसरा परमानंद होता है, और तीसरा होता है सच्चिदानंद। और चौथा होता है अहर्निश आनंद। अच्छा, यहां से हमें कोई तकलीफ हो तो आप सबको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तकलीफ नहीं होगी ना तब तक उनका पता नहीं चलेगा कि वो बैठे हैं। और जैसे आप सभी माताएं बहनें सुबह से नई नई चुनरी ओढ़ के यहाँ 12 बजे से पहले हाजिर हो गई है, वैसे ही हम घर से सोचे थे कि बाल भोग करके निकलेंगे, लेकिन घर का काम इतना रहता है
आप सभी जानती है माताएं तो बाल भोग नहीं हो पाया। जो अभी कलयुग की चरणामृत है वही चरणामृत लेके आ गए हैं, तो थोड़ा कष्ट होना जरूरी है। तो हमने बताया क्या कि आनंद के 4 प्रकार होते हैं। आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद और एक होता है अहर्निश आनंद। अहर्निश आनंद तब मिलता है कि जब हम घर में रहे, बाहर रहे, सोते रहे, जागते रहे, बैठे उठे, कुछ भी कार्य करते रहे, कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे तो अहर्निश आनंद किसको कहते हैं कि जिसका मन सब दिन 24 घंटे 8 प्रहर भगवान के चरणों में लगा रहे, उसे कहते हैं अहर्निश आनंद। क्यों कि प्रभु का नाम लेने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो दुनिया में कहीं भी किसी भी चीज से, वस्तु से प्राप्त नहीं होता। आपने भी समझ लिया होगा अभी तक, और हमने भी ये बात समझ ली है अनुभवों से। तो प्रभु के चरणों में यही, जब तक यहाँ बैठे हैं, प्रभु का नाम स्मरण, आपके जो भी इष्ट देव है, आपके जो भी इष्ट देव हो, उनका नाम स्मरण चालू रखिए मन में। नहीं कि बगल में बहन बैठी है उसके ऊपर ध्यान जाए, या फिर घर पे कोई काम रह गया है उस पे ध्यान जाए, वो नहीं होना चाहिए।